नशा तेरा करके न पूछ हमें क्या हो गया। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं हम इवेंट ब्लॉगिंग। ओके ब्रोस, देखो यार, थोड़ा सा और आ जाने दो एक तो लोग को। तेरे बिन देखो यार, इवेंट ब्लॉगिंग में ना पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। अबे यार तू बंद हो जा, टाउन टाउन कर रहा है फोन। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ना हमें पता करना होता है कि नेक्स्ट इवेंट किसका है। मतलब इवेंट अगर हम कर रहे हैं तो इवेंट अगला कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, अगर किसी को वैसे तो पता ही होता है कि कौन से इवेंट को करें कौन से को नहीं करें, तो इससे बेटर है मैं जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, timeanddate.com पे जा सकता हूँ। न पूछ हमें क्या हो गया। ठीक है ब्रो, timeanddate.com पे जाएंगे। ठीक है, नीचे जा रहे हो क्या? ओके, कुछ खाना है क्या? चलो ठीक है, तो हम timeanddate.com पे गए, यहाँ पे जाके हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लो मेरे को सेलेक्ट यूएस का, अगर मेरे पास वो है एडसेंस अप्रूव है, या फिर कैसे भी यूएस का ट्रैफिक लाना है, मेरे पास यूएस के लोग हैं, पूरे तरीके से समझना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करूंगा और जल्दी कवर करूंगा, जिससे कि दोबारा भी वीडियो देख पाओ तो ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टाइम एंड डेट पे मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने, यहाँ पे मैं किसी भी कंट्री के इवेंट देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं व्यू कैलेंडर करूंगा, इंडिया का ही देखता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा ये मिल गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गए हॉलीडेज एंड ये ऑब्जर्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये आ रहा है, ये अम्बेडकर जयंती पे करना है, वैशाखी पे करना है, राम यात्रा, ये जमात मतलब अपने मुस्लिम भाइयों का होता है, ये गोवर्धन पूजा हो गया, ये माष्टमी हो गई। ठीक है, ये बकर ईद हो गई, बहुत बड़ी होती है, इस पे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे जाके ना ब्रदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इवेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, ये यहीं से यहीं, इसके बजाय मान लो मेरे को आयरलैंड का, मेरे पास तो खैर है, कनाडा की बात करता हूँ, मेरे को कनाडा का पता करना है इवेंट अगर हमें करना है, तो हम यहाँ पे कनाडा में जाएंगे ब्रदर। और कनाडा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पैट्रिक्स डे, ये सब, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये सब चीजें ना, हम हेलोवीन, तो इनका हम ना इवेंट ब्लॉग कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा में इतने लोग नहीं करते इवेंट ब्लॉगिंग वगैरह। अगर और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें की नहीं करते। इंडियंस क्या करते हैं, इंडिया के पीछे पड़ जाते हैं, इंडिपेंडेंस के पीछे पड़ जाएंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, बट और सीपीसी भी बहुत कम आता है। ठीक है, तो हम किसी ऐसे कंट्री को भी पकड़ सकते हैं, जैसे अमेरिकन समूह हुआ, यहाँ पे मैं शो करूंगा तो इनके सारे इवेंट्स का जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, अमेरिकन, ये हम यहाँ पे इनको फ्लैग डे उठा सकते हैं, कोलंबस डे, लोग तो सर्च करते हैं कोलंबस डे कोर्स, ये सब करेंगे, तो हम यहाँ से अपना इवेंट उठा लेंगे। ठीक है, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो कॉपी मार सकता हूँ, एडसेंस को नुकसान तो नहीं। अभी पहले देख लो यार, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर लो, आने वाला है ईद का। भाई थोड़ा थोड़ा सब में से कॉपी करना यार, खुद से कर लेना। अभी मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, एक चीज लेके चलूंगा मैं जो कि सब लेते हैं, कॉमन है, वैलेंटाइंस डे। अभी अभी साइट बनाई है आदित्य ने और मैंने, तो उसको ना मैं करूंगा थोड़ा सा, अभी के लिए समझ में आ जाएगा, डोंट यू वरी। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि निश सेलेक्ट करना। तो मैं ऐसे करके निश सेलेक्ट करना, मतलब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस पे मेरे को इवेंट नेक्स्ट करना है, किस कंट्री में
क्या आ रहा है और किस पे मेरे को करना है। अगर बिल्कुल जहरी लोगों की तरह करना है तो हम यहीं पे जाके करते हैं और ये सब हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रामबाण। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग में। अब मेरे को क्या करना है, ये मेरा ये हो गया। ठीक है, अब ये मेरा टॉपिक का सिलेक्शन हो गया। एक सेकंड रुको यार, किसी की समझ में ना आया हो तो भाई थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बताओ। अभी तक वैसे ऐसे कुछ था नहीं समझने वाला। न पूछो मुझे क्या हो गया। ठीक है, ये हमने इवेंट कर लिया, टॉपिक कर लिया, निशिश कर ली। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि अगर हमारी साइट है ना तो ये क्या दिक्कत आ रही है, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड होल्ड करना यार बस। बस एक सेकंड होल्ड। क्लाइंट की एक मेल टाइप कर रहा हूँ दूसरे से लैपटॉप में, बस क्लाइंट का वो निपटा दूँ, क्योंकि वो भूल गया था यार, उसको रिप्लाई करना था, शौक हो गया। एक सेकंड, अभी तक डन है, मुझे समझ आ रहा है सब अभी तक। ठीक है भाई, ठीक है शुरू करते हैं। सॉरी, तो हमारा टाइम एंड डेट पे हम गए थे। टाइम एंड डेट पे जाके हमने एक सेकंड लगाता हूँ। टाइम एंड डेट, अभी कुछ लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया है हमें। ठीक है, टाइम एंड डेट पे हम गए। टाइम एंड डेट पे जाके मैंने ये टाइम एंड डेट खोलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किसी भी कंट्री का हम व्यू कैलेंडर करेंगे और व्यू कैलेंडर पे करके ये हम नीचे सारे हॉलीडेज मिल जाएंगे, जो भी है, मतलब जो भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें ना सेलेक्ट करना है कि हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, मतलब हम जो साइट रहेगी हमारी उसको हम कैसे कैसे क्या क्या मीनू बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले ना हमारी जो साइट बनती है ना उसमें हमेशा याद रखना, हाँ पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे की बात। ठीक है, ये हमारी इवेंट ब्लॉगिंग थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि टाइम एंड डेट .com, या फिर अपने को पता ही होता है ऑलरेडी .com पे जाके हमने पहले तो वो कर लिया, इवेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब जब हम सेटअप कैसे करते हैं वेबसाइट का, जो हमारा वेबसाइट है ना उसका सेटअप कैसे रहेगा, मतलब लैंडिंग पेज कैसे रहेगा, होम पेज कैसे रहेगा। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे बहुत जरूरी है वो याद रखना कि ना तुम्हारे जो टॉप पे रहता है ना, हेडर में जो रहता है साइट पे ना, पूछो मुझे, हाँ वहां पे ना सबसे टॉप पे तुम्हारा रहेगा होम, फिर उसके बाद रहेगा अबाउट अस, ये तुम्हारे टॉप पे मेनू जो होंगे। ठीक है, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों, क्योंकि हमें लेना होता है एडसेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, टर्म्स ऑफ यूज और कॉन्टेक्ट अस, ये हम अपने मेनू रखेंगे। ठीक है, मेनू रखेंगे, हमेशा याद रखना ये हमारे रहेंगे मेन्यू। उसके बाद अब हमें ना कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कैटेगरी का पता नहीं होता इवेंट ब्लॉगिंग में हम कैटेगरी क्या करेंगे। ठीक है, तो इवेंट ब्लॉगिंग में कैटेगरी, तो उसके लिए हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी सही रहेगी। इवेंट ब्लॉगिंग में हवाबाजी नहीं करती। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे को वैलेंटाइन डे पे करना है। ठीक है, तो मैंने ये गूगल ओपन किया, अब मैं करूंगा, मेरे को कैटेगरी में हमेशा याद रखना, मैं वहीं जाता हूँ मुद्दे पे, तो भूख लगी है।
तो ना कैटेगरी सेलेक्ट करते टाइम ना दोस्त हमेशा याद रखना, कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम जो मेन कैटेगरी होती है ना, वो कम से कम, कैटेगरी बताऊंगा टेंशन मत लेना, कैटेगरी क्या होती है, जो मेन्यू होते हैं ना, जो ड्रॉप डाउन होके हो जाते हैं, तो उसकी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेन कैटेगरी कम से कम तुम्हारी 5 होनी चाहिए, या 5 या 4, ठीक है, 5 या 4 तुम्हारी मेन कैटेगरी हो, ठीक है। और हर एक मेन कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं दोस्त, मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाते हैं, वो भी 5 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, जिससे ना रैंक कराना, अल्टीमेटली हमारा गोल है जल्दी से रैंक करा के पैसे निकालना। तो उसके अंदर भी हम सब कैटेगरी निकालते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सब कैटेगरी निकालते हैं, कैसे कैटेगरी निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, जैसे कि अभी अभी हमने साइट बनाई थी, मैं ये रहा मुनाफा.com इवेंट्स, ये होनी चाहिए ना साइट, तो ये रही अभी बनाई थी मुनाफा.com इवेंट, हाँ वहाँ क्या निकल रही, ठीक है जो भी है। तो देखो इसमें जैसे ये होम है, ये मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होती है। तो इवेंट है, केवल इवेंट्स नहीं है, मुनाफा हो गया यार, कोई बताता भी नहीं है मुनाफा क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी उधर मैं क्या करूंगा, मैं वैलेंटाइंस डे यहाँ पे डालता हूँ, वैलेंटाइंस डे, गुरु तुम निकलो, तुम रिमूव हो पहले, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, दोबारा से जाता हूँ, ये हिस्ट्री आ रही थी, वैलेंटाइंस डे पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो मेन कैटेगरी है ना वो हो गई ये, जैसे कि वैलेंटाइंस डे मूवी, ये हम एक मेन कैटेगरी बना सकते हैं, मतलब गूगल सजेस्ट कर रहा है हमें कि वैलेंटाइंस डे मूवी को लोग सर्च करते हैं। बहुत से लोग क्या करेंगे, कीवर्ड डेंसिटी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो सब नहीं करना है अपने को, सीधे सीधे जाना है, यहां से उठा लेनी है कैटेगरी, ठीक है। वैलेंटाइंस डे के मूवी, ये हमारी एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नोट करके रख लूंगा, अभी मैं मेन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वैलेंटाइंस डे हो गई, वैलेंटाइंस डे मूवी पहली हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को सब कैटेगरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहली कैटेगरी बना दी। मान लो यहाँ पे बात करता हूँ, ये कोट डाला है वैसे ही, बट यहाँ पे मान लो मैंने वैलेंटाइंस डे मूवी डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मेरे को इसकी सब कैटेगरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वैलेंटाइंस मूवी ये मैंने डाला, ठीक है, वैलेंटाइंस मूवी, और इसके बाद मैंने स्पेस दे दिया, वैलेंटाइंस मूवी स्पेस। अब ये इसकी सब कैटेगरी मिल गई, मतलब वैलेंटाइंस डे मूवी, जो मीनू के अंदर मीनू होते हैं ना, जैसे ये वैलेंटाइंस डे कोट्स है, ये मान लो ये जो वैलेंटाइंस डे हाथ नहीं दिखेगा तो मैं मेरा, क्योंकि ये वीआर को AI नहीं है, ठीक है। तो वैलेंटाइंस डे ये हो गया हमारी मेन कैटेगरी, और इसके अंदर मैंने ऐसे करके सारी अंदर की कैटेगरी निकाल ली, ठीक है। तो हाँ, वैलेंटाइंस डे मूवी, और इसके बाद ये हो गए, ये हुई हमारी मेन कैटेगरी, मेन मीनू, और इसके अंदर हो गए अंदर के मेन्यू, ठीक है। तो इनको हम ले देंगे यहाँ पे, ये हमने ले दिए, ये हमारा एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे को 5 कैटेगरी निकालनी होती है, तो वैलेंटाइंस डे पे फिर से जाऊंगा, अब फिर से मेन कैटेगरी निकालनी है, तो वैलेंटाइंस डे मूवी, ये 2018, हमेशा याद रखना कि ना हम कैटेगरी में ना कभी न्यूमेरिक नंबर को नहीं लेते 2018, क्योंकि ना हमें फिर से चेंज करना पड़ता है मूवमेंट आने पे, तो हम 2018 2019 ये सब नहीं लेते, क्योंकि बार बार कौन दिमाग लगाएगा। वैलेंटाइंस डेट ये भी नहीं रखेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, वैलेंटाइंस डे वीडियो रख सकते हैं, वैलेंटाइन डे स्टेटस रख सकते हैं, कोट्स रख सकते हैं, विशेष रख सकते हैं, तो हमारी मेन कैटेगरी हो गई। अब वैलेंटाइन डे कोट्स को मैं रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब कोट्स आया, ये मेरी होगी दोस्त, जो हमने लिखी हुई है, ये होगी मेरी मेन कैटेगरी, ठीक है। अब मैंने क्लिक क्यों कर दिया, कल वैलेंटाइंस डे कोट्स, ठीक है। अब मैंने ये किया, वैलेंटाइंस डे फॉर हिम, अबे हिम को तो कौन ही भेजती है आजकल, हर होना चाहिए ना, जो भी है, ये रहा हर, ये आगे नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके सिर्फ फीफा के मैं भी आ गया, हाय यार, समझ में आ रहा है ना, एक बार मेरे को बताना बॉस कैटेगरी का, चलो ठीक है बाद में बताना, अभी यहीं पे पहले कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, फिर पूछूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारी दूसरी कैटेगरी होगी, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल A, कमांड A, कंट्रोल C,
और मैंने नोट्स में जाके ये मेन कैटेगरी में, ये एक मेन कैटेगरी थी मेरी, ये दूसरी मेन कैटेगरी हो गई, ठीक है। ऐसे करके मैं 5 मेन कैटेगरी बना लूंगा, ठीक है। बड़ा इजी ब्रिजी सा है। कोट्स का हो गया, वैलेंटाइंस डे, स्टेटस हो गया, क्योंकि स्टेटस भी लगाते हैं ना हम बहुत से, कि लड़कियां ज़्यादा लगाती हैं कि लीड्स मिल जाएं, लड़के उनको मैसेज करें, रिप्लाई करें। मैंने लगा था, भगवान का दिया बहुत है। हाँ, वैलेंटाइंस डे स्टेटस ये सब हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसके ये कोट्स में ले लेता हूँ, चाहो तो, या स्टेटस में ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर मैं सब कैटेगरी रखूंगा, हमेशा रखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो सब कैटेगरी लोग समझ ही गए होंगे, वैलेंटाइंस टाइप करने में भी स्टेटस। तो इसके अंदर वीडियो हिंदी, ये हमारी सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। वीडियो तमिल, वीडियो स्टेटस फॉर व्हाट्सएप, हाँ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सब कैटेगरी हो गई, कंट्रोल वी, और एक हो गई इसके अंदर 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 करके। तो ये तुम्हारी समझ में आ गया कि ये मेरी मेन कैटेगरी बनाई मैंने, और ऐसे ही करके मतलब गूगल जो सजेस्ट कर रहा है ना हम वो करेंगे, क्योंकि इवेंट ब्लॉगिंग है ये। ऐसे करके हमने 5 इसके अंदर मेन्यू ले लिए, ठीक है। अब हमने मेन्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? गुड गोइंग सर, थोड़ा लेट हो गया था, एक बार शॉर्ट में शुरू से बता दो यार। विशाल शुरू से बताना, देखो timeanddate.com पे जाते हैं, सबसे पहले हम दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके timeanddate.com पे जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्री, और कोई सा भी हॉलीडे वगैरह हम उठा लेते हैं, और ये हमारा निकल जाता है, ठीक है। अरे रुक जा अंकल, ये हमारा खुल जाता है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं कैटेगरी सिलेक्शन करता हूँ, वो गूगल से पता करता हूँ कि कैसे कैसे निकालना है, टाइप करता हूँ, यहाँ से निकल के आ जाता है, बाद में देख लेना तुम बाकी चीज़ें, ठीक है। और ये करने के बाद हम सब मेनू निकाल लेते हैं। तो अभी तक ठीक जा रहा है, ऑल क्लियर, ऑल राइट ब्रो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया हमारा मुद्दे की बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि हमेशा ना याद रखना कि कोई भी तुम कीवर्ड जब बनाते हो, वो बनाते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, इवेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले ना हम एक ना 5,000 से 10,000 वर्ड का तुम्हारे होम पेज जो होता है, उसमें 5,000 से लेके 10,000 वर्ड का कोई ना कोई एक इवेंट वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आर्टिकल होना चाहिए 5,000 से 10,000 वर्ड का अराउंड। और इतना याद रखना कि उसके अंदर हम इमेज भी रखेंगे, और कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए तुम्हारे उसमें। मैं लिख देता हूँ, इवेंट ब्लॉगिंग का है, मैं खूब रैंक कराता हूँ कभी, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना कि अपना यूआरएल इवेंट ब्लॉगिंग में या किसी में अपना यूआरएल अपनी बीवी को भी नहीं बताना है, तो दोस्त को तो बताना ही नहीं है, तो मतलब वो वाला सीन है, कभी किसी को बताओ मत कि क्या तुम्हारी यूआरएल, बस एडसेंस से पैसे कमाओ या किसी भी एड मीडियम से पैसे कमाओ, ठीक है। तो ब्रदर अभी हम क्या करते हैं, हाँ, तो मैंने क्या किया गुरु, अबे कहाँ गया, ठीक है। ये मेरा हो गया वैलेंटाइन डे स्टेटस फॉर व्हाट्सएप। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ये हमारा हो गया कि मेन्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे, और कैसे मैं देखो यहाँ पे मैंने अभी बनाया नहीं है, क्योंकि जल्दी में था मैं, क्लाइंट ने मेरी ले रखी थी, तो बना नहीं पाया। ओ हाँ, ये बना भी दिया आदित्य ने, थैंक यू। तो देखो वैलेंटाइंस डे पे मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने बना दिया होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, कॉन्टेक्ट अस, ये होने चाहिए, इनके अंदर डाटा पड़ा होना चाहिए, इनसे हमारा वो हो जाएगा एडसेंस, ठीक है। और पुरानी साइट से भी हम ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हमारा होता है कि ये हमारे पास मेन्यू होने चाहिए, ये तुमने पता कर लिया कि कैसे हम मेन्यू बनाएंगे। अब हमारा तीसरा चीज होता है कि होम पेज कैसा हो, होम पेज पे क्या रहेगा। तो होम पेज पे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ जो मीटा वगैरह लिखा है ना, ये चीज यहाँ पे मीटा वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ पे ये जो हमारी कैटेगरी है ना 5 इनकी लिंक आएगी, सेम इन्हीं चीज की हम यहाँ पे लिंक देंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। और होम पेज पे एक आर्टिकल रहेगा जो 0 से स्टार्ट कर रहा होगा कि हिस्ट्री क्या होती है, लीजेंड ऑफ सेंट, ये पता नहीं क्या है ये, डिड यू नो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन वैलेंटाइंस डे कार्ड, तो क्लिक हियर फुल रिजोल्यूशन, ठीक है। ऐसे करके ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, डे ऑफ रोमांस क्यों बोलते हैं इसको, टिपिकल वैलेंटाइन डे ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा 5,000 से 10,000 के बीच में एक हमारा बहुत ही सही सा
और जरूरी नहीं है तुम इसको लिखो, तुम स्पिन कंटेंट रखो, डुप्लीकेट कंटेंट रखो, मतलब स्पिन कर देना कंटेंट को, इतना हो कि समझ में आ जाए पढ़ने वाले के, और उसको लेके डाल दो, पेल दो बिल्कुल होम पेज पे, तो तुम्हारा इससे हो जाएगा तुम्हारा रेडी होम पेज का फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रदर टॉप के, यहाँ पे ये 5 रहेंगे, उसके अंदर हमारे मेन्यू हो गए, इसके अंदर ये सब मेन्यू हो गए। ठीक है, और उसके अंदर हमारे होम पेज का ये हो गया, और यहाँ पे हमारी साइड में हम यही वाली जो मेन्यू की कैटेगरी है ये यहाँ पे रहेंगी ब्रदर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लिक करके हमारा बंदा अंदर जा सकता है। अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आज ही बनाई है, आज ही तुम्हारे लिए बनाई थी। ठीक है, तो ये हमने वैलेंटाइन डे का ये बना दिया। अब हम क्या करते हैं ब्रदर कि मैं सफारी में जाता हूँ, कि मैं क्या करूँगा, खोलने की कोशिश करता हूँ। रुको, नहीं मेरे को याद नहीं है पासवर्ड, नहीं तो तुम चेक कर लोगे, वहीं पे चले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम ना अब ये आर्टिकल हो गया, और ना हाँ इस पे एक चीज मैं लगाना भूल गया हूँ कि ना हम ऐड जो लगाते हैं ना, गूगल का जो ऐड रहेगा वो हमेशा याद रखना कि यहाँ हमारा लोगो रहेगा। ये हमारा जो लोगो है ना, इसकी बगल में यहाँ पे हम लगाएंगे, लोगो की बगल में यहाँ पे हमारा ऐड चल रहा होना चाहिए। गूगल का जो ऐड है वो यहाँ पे चल रहा होना चाहिए किसी भी हालत में, हमेशा याद रखना ब्रदर। और एक ये जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे जो हम ये वाली लिंक, जो मेन्यू की लिंक डालेंगे ना, इनके ऊपर भी हमारी ऐड की लिंक होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा ये नहीं है कि हम वैलेंटाइन के बारे में लोगों को बताएं, हमारा गोल है डॉलर कमाना। तो एक हमारी यहाँ पे रहेगी ऐड, और एक हमारी ऐड रहेगी यहाँ पे, तो ये 2 जगह हैं ऐड लगाने के लिए होम पेज में अंदर। और इमेज जरूर लगाना हर पे, और एक ये जो 5,000 से 10,000 का तुमने जो आर्टिकल बनाया है, इसमें 3 पैराग्राफ रखना कम से कम, और हर पैराग्राफ में एक इमेज डाल देना। ठीक है, और ये हो गया हमारा होम पेज। ठीक है, इतना रखना। और अंदर जो भी कंटेंट रखोगे ना, वो 1000 वर्ड का हमारा आर्टिकल होना चाहिए, और हर एक आर्टिकल में हमारे 3 पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, अब देखो हम ना सेलेक्टेड की, अब ना हम कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। लोग बोलते हैं कि यार कीवर्ड सिलेक्शन, लोग गूगल प्लानर पे जाते हैं, उस सब पे जाते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग रन में तो करना नहीं है, हमें मजे के लिए करना है, जल्दी के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे ब्रदर, जैसे मैं वैलेंटाइंस डे 2018 मूवीज पे, वैलेंटाइन डे पे ही गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे को चाहिए कीवर्ड। अरे रुक जा अंकल, ना पूछ हमें क्या हो। तो ये देखो कीवर्ड, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें ये वाले कीवर्ड उठाने, ये डाल देने। ठीक है ब्रदर, ये होम पेज के लिए डाल देंगे। अब मेरे को कीवर्ड चाहिए कौन से वाले के लिए, वैलेंटाइंस डे कोट्स के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब क्योंकि यार ज्यादा टाइम नहीं देना है ना, पता नहीं रैंक करे नहीं करे, तो इतना टाइम नहीं देना, और 10 ब्लॉग भी बनाने हैं, ब्लॉग स्पॉट वगैरह पे भी, पैरासाइट पे भी, तो जल्दी जल्दी करना। अब ये कोट्स के लिए हो गए, ये वाले कीवर्ड हम उठाएंगे, दूसरा पेज पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमें सजेस्टेड कीवर्ड देगा वो, ये हमारे हो गए, ये हो गए। ठीक है, ऐसे करके हम कीवर्ड्स ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे हर एक पेज के लिए एक कीवर्ड हो गया, एक पेज के लिए 8-10 कीवर्ड हैं, ये हमारे सेलेक्ट होके हम इन कीवर्ड को उठा के हम डाल देंगे, ज्यादा हमें दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अंदर की बात पे। ठीक है, ये हमारा होम पेज था, अंदर का पेज था, उसका कीवर्ड सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब ना हम प्लगइन क्या यूज करेंगे। ठीक है, हमारा फिर आता है मुद्दे की बात, प्लगइन हमें कौन कौन से यूज करने हैं। ना पूछ मुझे क्या हो गया। देखो यार, एक तो आवाज इतनी अच्छी ना खर्च नहीं करना चाहता मैं, भर जाती रहती है, दिन भर बोलता हूँ, कभी क्लाइंट कभी कोई। देखो अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। पहला हमारा जो स्टेप्स डाल रहा हूँ अपने इवेंट ब्लॉगिंग के, पहला हमने क्या किया, निश सिलेक्शन किया। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया ब्रदर, सेटअप किया लैंडिंग पेज जो था, लैंडिंग या होम पेज। कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बाद में बताना, अभी मत बताना। ठीक है ब्रदर, उसके बाद मैंने कीवर्ड सिलेक्शन किया हर एक पेज के लिए, हर एक मेन्यू के लिए, जल्दी वाला। ठीक है, अब हमने क्या किया, हाँ अब प्रॉपर पोस्ट का बताता हूँ, प्रॉपर जो हम पोस्ट करते हैं अंदर, वो हम कैसे करते हैं, देखो दिखा देता हूँ। सफा में कहता हूँ, जो मेरा एडमिन में खुला होगा ना ब्रदर, मैंने बंद कर दिया गया यार। ये मेरी साइट है। ठीक है,
तो मैं पोस्ट पे जाता हूँ, तो मैं ऐड न्यू करूँगा ना, मैं ऑल पोस्ट है ना, तो मैं हमेशा ना याद रखना ब्रदर कि हम जो भी रखेंगे ना, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। पोस्ट बनाना देख रहे हैं एक बार। इन्होंने गलत तरीके से बनाया है, देखो थोड़ा सा गलत बनाया है इन्होंने, फिर बट इन्होंने क्या किया है ना, थोड़ा सा ये सब कर दिया है, तो इससे वो उठा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो पोस्ट बनाते टाइम सबसे पहले जरूरी होता है कि ना हम जो भी करेंगे ना उसमें इमेज रखना, मतलब तुम अभी अब फिर मैं मुझे वो भी बताना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, बता देता हूँ। ये मैंने रखा है इतना, ठीक है। पैराग्राफ हम डाल रहे हैं ना दोस्त, और देखो टैग वैग भी ना हमें डालने होते हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ पे टैग, टैग में तुम वो जरूर डालना कि वैलेंटाइन डे, ये ना हम वैलेंटाइंस डे, ठीक है। ये हमेशा हर पोस्ट में ना तुम अपने टैग वगैरह डाल के रखा करो, ठीक है। हम सेट फीचर्ड, ये तो सब तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैटेगरी है। तो हम एक चीज याद रखते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ ज्यादा, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो तो बार बार नहीं देख पाओगे तुम। हम एक हमने ये डाला, 1000 वर्ड के करीब हम डालते हैं, पोस्ट जो डालते हैं ये हुआ। इसके अंदर मैं एक इमेज डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज डालूंगा, यहाँ हमारी एक इमेज आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे पूरा पूरा पैराग्राफ लिखूंगा, फिर यहाँ पे एक इमेज डालूंगा, फिर यहाँ पे आके इमेज को लिख देता हूँ, इमेज। फिर मैं एक इमेज डालूंगा, फिर मैं ये मेरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। फिर से मैं इमेज डालूंगा दोस्त, तो 3 इमेज डालते हैं और 3 हम पैराग्राफ में बना देते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपरली हम टैग वैग डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा एक चीज करनी थी मेरे को, ये हमारा हो गया थोड़ा सा, वो और करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके ना हम पोस्ट बनाते हैं, हमेशा याद रखना। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़्यादातर को तो पता होगा, बट कुछ को जिसको नहीं पता है ना दोस्त, उनको बता देता हूँ कि हम कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो मेरे को वैलेंटाइंस, क्योंकि कॉपीराइट का भी इशू हो सकता है ना, तो गूगल बैन कर सकता है। तो वैलेंटाइंस डे इमेजेस लिख दो, मान लो मैंने इमेजेस डाल दिया। तो इमेजेस पे मैं गया, यहाँ टूल्स पे जाऊँगा, टूल्स पे जाके रुको यार, तुम हटो, क्रोम में रहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? अगर मैं एडवांस सर्च में जा रहा हूँ ना, वैसे वहीं से हो जाता है, मैं भूल रहा हूँ यार, बहुत दिन से मैं करता नहीं ना, तो बाकी कर देते हैं लोग हैं अपने पास टीम में। तो मैं क्या किया था मैंने, फिर से भूल गया। तो शायद मोर पे गया था, सेटिंग्स में गया था, एडवांस सर्च में गया था। एडवांस सर्च में जाके मैंने क्या किया, मैंने वो कर दिया यूजेस राइट्स। यहाँ पे जाके मैंने देख लिया कि फ्री टू यूज और शेयर इवन कॉमर्शियली, यहाँ पे मैं जाऊँगा और एडवांस सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो इमेजेस आ रहे हैं ना सारे, ये फ्री है, इनको हम पेल के यूज कर सकते हैं, कोई हमसे कुछ नहीं कहेगा। ये देखो चिपके पड़े हैं, इनको उठा के डाल दो, और चाहो तो इंडियन भी डाल सकते हैं हम। फिर लेबल्ड फॉर, अब ये आने लगा ना, कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, फुल कलर इसी कलर के चाहिए, ये पूरा का पूरा तुम्हें टाइप हो जाएगा। फेस देखना है, ठीक है, ये आ गया वैलेंटाइन में लेबल फॉर रीयूज, ये हमारा नॉन
ये लेवल फॉर रीयूज, ये लेवल फॉर, ये मतलब हम इनको कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। फेस का वैलेंटाइन डे में ये फ्री है, ठीक है। ये राजकुमारी है कोई, ये देखो क्या वैलेंटाइन पे क्या दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना दोस्त हम वो पता कर लेंगे कि हमारा ना फ्री का वो हो जाएगा। पहले इमेज पे सिलेक्ट कीजिए, देन टूल्स पे नहीं हो रहा था यार वो सिलेक्ट करके, तो हाँ इमेज पे सेलेक्ट करके, फक मैन, इमेज पे सेलेक्ट करके वो हो जाता है। करके दिखाता हूँ, याद आ गया मेरे को। वैलेंटाइंस, यहाँ इमेज पे मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं टूल्स पे जाऊंगा तो अब वो आ गया। हाँ वो मैं दिक्कत हो रही थी, सॉरी। तो इमेज पे गया, फिर टूल्स पे गया और यहाँ पे नॉन कमर्शियल यूज का ये सारे हमारे को इमेज मिल गए। तो हम फ्री वाले इमेज हम उठा के अपना जो हमने ये अपनी जो साइट हम बना रहे हैं उसके पैराग्राफ में हम डाल देते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे हम डालते रहेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम टैग वैग फीचर कर देते हैं, एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे हम सेट कर देते हैं जो भी हमें लेना होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ वो मैं बना रहा था कुछ ऐसा ही इवेंट यार, सलील वलील का वही खुल के आ गया। देखो स्लग कैटेगरी ये सब, अगर हाँ यहाँ पे जब हम इवेंट न्यू पोस्ट जब हम बनाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, वैलेंटाइंस पूरी देख लेना पोस्ट में कैसे बनाता हूँ थोड़ा सा। वैलेंटाइंस डे कोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये 612 जो लिखा हुआ है ना अंकल, इसको हम चेंज करके वैलेंटाइंस डे कोट्स, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, जिससे क्या होगा ना, इसके एसईओ में फायदा रहेगा। ये अब परमा, ये जो मेरी परमा लिंक बन रही है ये अब ऐसे हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर एसईओ करना है ब्रदर हमें। इसका टैग भी हमने यहाँ पे डाल ही दिया था, थोड़े ज्यादा सारे टैग डाल देंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ बस, यहाँ पे जो डाले थे मेरा गुस्सा पड़ा है, ठीक है। ये मैंने टैग डाल दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये इसका पूरा का पूरा स्क्रीन ऑप्शंस में जाके वो कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया कस्टम फील्ड, ये सब भी हम एक्सर्ट, ये फीचर्ड इमेज, ये अगर हम करना चाहेंगे स्लग यूज करना है तो स्लग यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लग को भी तुम यूज कर सकते हो, बहुत फायदा होता है। नहीं करना है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। स्लग से क्या होगा कि वो बीच बीच में हाइफन वगैरह और वो सब होता है, वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पैराग्राफ बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से ना वो यूज करने हैं हमें। परेशानी है जिंदगी में। अभी ना मैं दोस्त वो बताऊंगा कि हम कौन कौन से वो बनाते हैं, चल करिए तो। हाँ कौन कौन से प्लगइन में यूज करता हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट में आता हूँ यार, थोड़ा सा ना 2 मिनट रुकना, समझ जाओ कहाँ जा रहा हूँ। हाँ भाई अब प्लगइन पे आते हैं दोस्त। तो प्लगइन ना 3 प्लगइन यूज करना, ज्यादा प्लगइन यूज करोगे तो ना लोड हो जाता है साइट पे और फिर ना वो फायदेमंद नहीं रहती। तो हम ना, मैं जो 3 प्लगइन यूज करते हैं अपन लोग, छोड़ के लिए किसी से भी कर सकते हैं यार, सब डोमेन से कर सकते हैं सर, इमेज ऑप्शन जिस पे चाहो उस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। अपने को तो रैंक कराना है और धड़ाधड़, अभी मैं बताऊंगा कैसे रैंक कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ उस पे,
ये क्या भेजा है? एक सेकंड फोन। हेलो हेलो। हाँ भाई, तो अब हम क्या करते हैं कि अरे यार, तो से नए न लगे प्लगइन। यानी ऐड अगर मेरे को प्लगइन करना है तो 3 प्लगइन करते हैं, हमेशा याद रखना इसके लिए। एक होता है हमारा योस्ट, एसईओ वाला जो होता है, एसईओ योस्ट। मतलब तुम्हें पता ही है, योस्ट एसईओ ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैं कर नहीं रहा अभी के लिए, फालतू में टाइम लगेगा। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा मेरा जो प्लगइन है ना मैं यूज करता हूँ, वो है मेरा ट्रांसपोज करके। सर्च होने दो। यार ये भी ना टाइम लेगा। इसको क्या चाहिए? हाँ हेलो, बोल लो। यार डिस्टर्ब किया, बिल्कुल किया। थोड़ी देर में कॉल करोगे प्लीज यार? मैं करता हूँ कॉल करता हूँ। पूछ रहा था कि डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैंने कहा बिल्कुल किया यार। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं टाइम, क्योंकि इसको करने में भी टाइम लगेगा और तुम यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा प्लगइन्स। क्योंकि यार आज तो एक बड़ा इश्यू हो गया। क्लाइंट की कॉल लेनी थी मेरे को 8 बजे और वो मैं ले नहीं पाया। वीक में 2 ही दिन उसका नंबर। कौन सा प्लगइन था यार, भूल गया। ट्रांसपोज करके होता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना यार, इससे ना तुम लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। मतलब कि मान लो मैं यहाँ पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं सेलेक्ट करके और उसको वो कर सकता हूँ कि मेरे को मान लो यूएस इंडिया सेलेक्ट किया। यार यहाँ पे करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है? अरे यार इंस्टॉल्ड में ढूंढ रहा हूँ। क्लाइंट पे जा रहा है, एक्टिवेट करते हैं। ये देखो दोस्त, मैं ही चले गए सारे लोग। हाँ 37 लोग हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं हम काम। इतना याद रखना चला, तो जिस जिस कंट्री में रैंक कराना ना, तो कन्वर्ट कर देता है उसकी लैंग्वेज में, और वहाँ पे ना हमारे को रैंक कराना शुरू कर देता है। मान लो अरेबिक में कर दिया मैंने, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हिंदी में कर दिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी ना इसको ट्रांसलेट कर देता है तुम्हारे पैराग्राफ को उसी के हिसाब से। ठीक है,
तो इसको मैं यूज करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश में, स्पेनिश में, फिनिश में। तो तुम देखते हो ना लोगों की लैंग्वेज वैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट योर विंडो टू द वर्ल्ड जो तुम्हारी हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। तो ये हमारी ये ट्रांसपोज होता है, समझ में आ गया होगा। और कि ट्रांसपोज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ना ट्रांसलेट कर देता है हमारी इसको जिस कंट्री में गूगल सर्च इंजन हो ना, याद रखना उसी में ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसका एक अपडेटेड वर्जन भी है, वो भी उसकी ना मैं लिंक डाल दूंगा तुम्हारे लिए, जो मैं यूज करता हूँ, इस सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो और तुम इसको भी कर सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, और उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो उसको ट्रांसलेट कर देगा, और वहाँ पे हमारी पोस्ट को ना दिखाने लगेगा जिस जिस कंट्री को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। एक होता है दोस्त हमारा ना, एक और प्लगइन भी यूज करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, एक बार मेरे को बताना यार। हाँ, आ रहा है ना भाई समझ में। ठीक है, ठीक है एक बार। तो हम यहाँ से गए, ये हमने अपना वो किया था। ये हो गया। एक मैं और प्लगइन यूज करूंगा, ऐड न्यू प्लगइन। योस्ट एसईओ तो सबको पता है, ज्यादा प्लगइन नहीं ऐड करने हैं अपने को कीवर्ड, ठीक है। एक मैं करता हूँ इंटरलिंक्स। इससे क्या होता है तुम्हें ना बताता हूँ यार। तुमने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे ना हाइपर लिंक बन जाती है बहुत सारी चीजों की, ठीक है। तो है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए वर्डप्रेस के लिए फिर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट अपलोड प्लगइन करता हूँ। तो वो जो अपलोड प्लगइन है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, एक बार देख लेना। इंटरलिंक्स हमारा क्या करता है कि हाँ, इंटरलिंक्स हमारा क्या करता है कि हाँ यहाँ पे रहता हूँ। ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेट के लिए, ये ट्रांसलेट करता है और फिर उसको उसी कंट्री में रैंक कराने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा हमारा प्लगइन होता है इंटरलिंक्स। प्रैक्टिकल करके देखना, समझ में आ जाएगा। इंस्टॉल करोगे समझ में आ जाएगा। इंटरलिंक्स में क्या होता है ना कि वो तुम डाल दोगे उसमें कि तुम्हें किस कीवर्ड को, मान लो मैंने डाल दिया कि क्या है ये वैलेंटाइंस डे, डे कोट्स, और वहाँ पे एक नंबर पूछेगा कितने नंबर पे डालना है, ठीक है। समझ में आए तो बताना, मैं बाद में दोबारा बता दूंगा कल की क्लास में, 2 मिनट में। नंबर्स में कितनी जगह पे डालना है, मेरे को 1000 बार डालना है, तो 1000 इंटरलिंक बनानी है। तो होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पे जब तुम जाते हो ना, सर्च करते हो, तो इंटरलिंक जहाँ पे भी ये वाला कीवर्ड उसको मिलेगा ना, वैलेंटाइंस डे कोट्स, तो तुम्हारा ये जो तुमने वैलेंटाइंस डे कोट से जो टैग तुमने लगाया है ना अपने पैराग्राफ में, तो वो उसको हाइपरलिंक बनाएगा किसी के भी ब्लॉग में जाके। इंटरलिंक जो प्लगइन है वो किसी के भी ब्लॉग में जाके ये कीवर्ड ढूंढते ही वो उस पर हाइपरलिंक बनाएगा और तुम्हारी साइट पे ले आएगा। जैसे कोई हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो वो तुम्हारी साइट पे लैंड करा देगा। तो इससे हमारे को रीडायरेक्ट करा देते हैं हम उन लोगों को। तो हम ये वाला प्लगइन, 3 प्लगइन यूज करने हैं बस, एक बार यूज करके देखना। इंटरलिंक्स, ट्रांसपोज, ना मिले तो तुम मेरे को बताना, मैं दे दूंगा। ट्रांसपोज हो गया, इंटरलिंक्स हो गया, और एक योस्ट एसईओ। योस्ट का ना संदीप के पास अपडेटेड वर्जन पड़ा है, मैं उससे लेके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। संदीप के पास पड़ा हुआ है योस्ट एसईओ का, टोस्ट एसईओ, ठीक है। तो ये 3 हमारे प्लगइन है, इनको हमें प्लगइन को यूज करना है, और ज़्यादा प्लगइन को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो ये अल्टीमेटली जो ट्रांसपोज है ये ट्रांसलेट करने का काम आता है। इंटरलिंक क्या होता है, ऑटो लिंकिंग के काम आता है। मतलब तुम बोलते हो ना कि ऑटोमेटिक इंटरलिंकिंग करानी है, जो एसईओ में आता है कि ऑटोमेटिक इंटरलिंकिंग हम कैसे कराएं, तो वो ऐसी होती है कि बस इंटरलिंक प्लगइन में जाके मेरे को कोई भी कीवर्ड उठा के वहां पे डाल देना है टाइटल में। सेम जो तुम्हारा टाइटल रखा है ना तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ। बना रहा था ना, एक पोस्ट बना रहा था,
अभी यार एक तो कोई ऑफिस में नहीं है तो मज़ा भी नहीं आता। ऑलमोस्ट ये हो गया। तो ये जो मेरा कीवर्ड है ना, इसको वैलेंटाइन डे कोट, इसको मैं उठाऊंगा कीवर्ड को, बिल्कुल इसी को, और वहां पे मैं इंटरलिंक्स वाले में ले जाके डाल देता हूँ। क्या होगा, इस लाइन को, वैलेंटाइंस डे कोट्स को कहीं भी उसको मिलेगी ना, वो उठा के तुम्हारे को इंटरलिंक करा देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद हमारा बचता क्या है कि अब मतलब हमने ये भी एक सेकंड यहाँ पूछता हूँ, थीम कौन सी यूज करें? थीम कोई भी कर लो यार, कोई भी थीम की कोई ऐसा वो नहीं है इशू, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्रॉपर पोस्ट हो गया। उसके बाद हमने थीम कौन कौन सी, वो प्लगइन कौन से यूज करने थे। कंटेंट कॉपी करने का भी तरीका बता दो प्लीज। कंटेंट कॉपी का तो स्पिनर टूल पे जाके, किसी भी स्पिनर टूल पे जाके कहीं से भी उठाओ, उसको स्पिनर टूल में डालो और डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें कोई रौला नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट मतलब ओरिजिनली होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, कोई लोड नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो ना। आपको जनरल चीज में ठीक है। और अभी यार ये धड़ाधड़ कॉल कर रहा है मेरे दूसरे लैपटॉप पे। ठीक है, अब हमें ना दूसरा हमारा क्या होता है, ये हमारी प्रॉपर पोस्ट, ये सब तो हो गया। पेड है ना, पेड क्या है? फ्रंटियर थीम। हाँ, फ्रंटियर थीम ऐसे पेड नहीं है, देख लेना तुम, उठा लेना। हाँ, इतना याद रखना, फ्री यूज कर लेना चाहे पेड यूज कर लेना, बट नल्ड मत करना। अगर नल्ड तुमने कर ली ना तो बहुत ही खतरनाक होगा, तुम्हारी साइट का पता भी नहीं चलेगा कब कब में उड़ जाती है। ठीक है, तो वो मत करना। नल्ड कोई भी तुम्हें दे प्लगइन वगैरह, तो एक बार चेक कर लेना उसने एडिशनल कोई फाइल ऐड ना की हो, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा ना उठा के वो डाल देगा। ठीक है, अब हम आते हैं उस पर, किस पे, कि हमें सोशल शेयरिंग, मतलब अब हमने साइट भी बना ली इवेंट ब्लॉगिंग की, अब उसको ना हमें सोशल शेयरिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, सोशल शेयरिंग के लिए एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ यार देखो, अगर तुम्हारे पास सोशल शेयर में, अगर तुम्हारे पास पेज नहीं है जिनमें 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख लाइक है, तो भी कोई हाइपर होने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब हम इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो कम से कम 20 से 30 हमारे पास अकाउंट तो होने चाहिए, इंक्लूडिंग टम्बलर, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो भी है ना, सब पे हमारे ना वो होने चाहिए, प्लग इन होने चाहिए, मतलब हमारे पास ये होना चाहिए, अकाउंट्स होने चाहिए हर एक के। ठीक है, तो एक सेकंड में ये इस पे जाता हूँ अपनी साइट पे। चलो इसी पे चले जाते हैं, कैलेंडर स्लैब पे। ठीक है, अब मैं सोशल, मेरे को जब शेयर करना है ये, जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे रहने देता हूँ, जैसे मेरे को ये ट्वीट करना है, अब मैंने अपने कुछ सारे, बहुत सारे वो बना रखे हैं ट्विटर के अकाउंट मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पासवर्ड, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये जब मैं इसको ठीक है, तो फाइंड ग्रेट कैलेंडर्स एट, तो अब मैं क्या करूँगा ना कि यार यहाँ पे ना मैं हमेशा याद रखना, ग्रेट कैलेंडर्स को मैंने वो बना दिया। तो हम क्या करते हैं ना, जो भी थोड़े रैंकिंग कर रहे होते हैं या फिर कुछ, कम से कम 4 से 5 हम हैशटैग यूज करते हैं अपने इवेंट ब्लॉगिंग में, हर एक बार जब भी तुम शेयर करोगे। और जितना शेयर करना है फेसबुक पे, जहाँ पे भी जितना शेयर करना है करना, कोई दिक्कत नहीं। इवेंट ब्लॉगिंग है, इसमें तुम जल्दी करना होता है, कितना भी करना होता है। कैलेंडर हो गया, वैलेंटाइन हो गया, और हमें जो भी पोस्ट हम डालेंगे ना वैलेंटाइंस डे, और जो भी हम पोस्ट डालते हैं उसको हम शेयर मार देते हैं, ऐसे करके ना हम उसको अपना प्लगइन को शेयर करते रहते हैं। फेसबुक, गूगल प्लस का भी हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल उसको रैंक करने में हमारे को फायदा देती है, आज भी फायदा होता है। गूगल प्लस पे अकाउंट हमेशा रखा करो, मेरे भी कम से कम 30-35 अकाउंट है गूगल प्लस पे। ठीक है, तो गूगल प्लस पे रखा करो, और याद रखो यार कि इजी ब्रीजी नहीं है, बट हाँ, तरीके से काम करोगे, बनाओगे 20-30 अकाउंट हर जगह पे, तो ना रिजल्ट आएगा, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, तो हैशटैग लगा के धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे को सोशल शेयरिंग करनी है, ट्विटर पे, टम्बलर पे, तुम्हारा लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, और इन्फोग्राफिक्स में, या फिर कैसे भी। मेरे को ट्विटर पे हमेशा हैशटैग करना है, और हैशटैग में भी घुस घुस के करना है, जहाँ भी ट्रेंडिंग चल रही होती है ना ट्विटर में, वहाँ मेरे को घुस जाना है और उसमें मेरे को करते रहना है। ठीक है, ये मेरा हो गया उसका।
सोशल शेयरिंग का कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब बैकलिंकिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब मैं एक बार बना देता हूँ क्योंकि भूल ना जाओ मेरी नशा तेरा करके, है ना। ये हमारा था, ये हो गया प्लगइन का हो गया, ठीक है। अब हमारा था सोशल शेयर का। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, तुम्हें याद रहेगा, जैसे कि क्या कहता है, टम्बलर, ठीक है, लिंक्डइन, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। जी प्लस तो 100% होना चाहिए। फेसबुक पे प्रोफाइल से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज पेज पे करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आजकल फेसबुक प्रोफाइल भी अच्छे से, वो वाली आईडी को खूब जम के यूज करना, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल। और गुरु, हाँ, अब आते हैं हम बैकलिंक पे। बैकलिंक में ना कम से कम पर डे की, जब हम इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो 100 बैकलिंक बनाते हैं हम पर डे। 100 बैकलिंक में कौन कौन सी करनी है? 40 से 50 हमारी बनाएंगे हम ब्लॉग कमेंटिंग से। मेहनत तो है यार, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ इवेंट में पैसे कमाते हैं लोग। 20 से 15 या 30, कितने भी, 15-30 कुछ ऐसी बनानी है, 15-30 मेरे को बनानी है पीडीएफ की बैकलिंक, ठीक है। पीडीएफ से बनानी है बैकलिंक, पीडीएफ में उठा उठा के देख लेना, सर्च कर लेना, मैंने ग्रुप में भी डाली होती है कैसे बनाते हैं। और 15-20-30 बनानी है, 20-30 बैकलिंक बनानी है मेरे को फॉरम से, ठीक है। ऐसे करके हम बैकलिंक बनाते हैं, एक दिन में 100 बैकलिंक बनानी है मेरे को, ठीक है। और हम पहले ना मैन कैटेगरी को वो करेंगे टारगेट, हमेशा याद रखना कि जो मैन कैटेगरी होती है ना इवेंट ब्लॉगिंग में, तो मैन कैटेगरी की बैकलिंक बनाएंगे, फिर हम सब कैटेगरी की बैकलिंक बनाते जाएंगे, क्योंकि मैन कैटेगरी मतलब मैन सर्च में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन कैटेगरी में फॉरम, ये हमारी बैकलिंक हम बनाएंगे। और ठीक है, या फिर हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि 20 50 40 हमने पीडीएफ की बना दी, या फोरम की बैकलिंक बना दी, 20 30 हमने ब्लॉग कमेंटिंग की बैकलिंक बना दी, ठीक है। इस तरीके से हम बैकलिंक बनाते हैं और फिर उस पर लग जाते हैं पूरे तरीके से। बस यही होता है यार इवेंट ब्लॉगिंग में, इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से करोगे। प्लगइन याद रखना है, इंटरलिंक्स रखना है, और वो मेरे को योस्ट एसईओ रखना है और ट्रांसपोज रखना है। ये 3 प्लगइन हमें यूज करने हैं, और ऐसे 2 हजार के हमें पैराग्राफ बनाने हैं, जिनमें 1000 के हमें पोस्ट बनानी है, और जिनमें पैराग्राफ रखना है 5 से 10 हजार का एक हमें होम पेज पे लैंडिंग पेज बनाना है, साइड में हमें ऐड चलाना है, फुटर पे हमें ऐड चलाना है, 5 कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पेज, ये सब हमें मेन मेन्यू में रखना है, और हमें इवेंट सेलेक्ट कर लेना है। और बस यही हमारी होती है इवेंट ब्लॉगिंग। बाकी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। कितने भी दिन पहले ही कर लो यार, बस एडसेंस तुम्हारा अप्रूव होना चाहिए जिससे तुम पैसे निकाल सको। बताओ यार, जल्दी बताओ दोस्त कि अब क्या है, क्योंकि ये लंबी खिंच गई है, बाद में ना लोग देखते नहीं है। मेरे को भी प्रॉब्लम आई है, लोगों ने बोला है कि शॉर्ट में किया करो जल्दी से जल्दी। तो अभी 55-53 मिनट की होगी, किसी के पास मैं ही नहीं देखता यार, कोई चीज़ हो इतनी लंबी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर जियो भी खत्म हो जाता है लोगों को, फिर वो कुछ बाकी चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक है। बैकलिंक कब से स्टार्ट, जब चाहो तब स्टार्ट कर लो। बाकी एक आध बैकलिंग मैं भी दे दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बोल दिया करो 10 20 50 डीए की अगर हुई तो, है ना। ऐसे तो होती है पर दे दूंगा। और इनकी आपस में इंटरलिंकिंग करा दिया करो, इंटरलिंक का मैंने बता दिया, वहाँ से भी तुम्हें फायदा होगा। और अब जो भी तुम्हारे जितने भी ब्लॉग होंगे उन सबकी रैंकिंग उसी पे डाल दिया करो उस पार्टिकुलर मूवमेंट के लिए। मान लो 20, लंबा चलने दो, डिटेल्स में ही मजा आता है। सर होस्टिंग, हाँ यार, होस्टिंग का क्या है ना, होस्ट गेटर से ले लो या किसी से भी ले लो जो तुम्हें ठीक लगता है। मुझे लगता है कि होस्ट गेटर ज़्यादा ठीक है शायद। हाँ, फीफा पे स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा रैंक, किसी ना किसी कीवर्ड पे तो हो जाएगा, क्योंकि
अभी आवाज आ रही है यार?